जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग उसको देखे होंगे, अपने कॉपी में लिखे होंगे, पढ़े होंगे और समझे होंगे। ठीक है, तो हम अपने इस वीडियो में बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इसके नियम को अच्छे से समझाते हुए और इसका एग्जाम्पल और फार्मूला ये सब बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जितनी वीडियो हमारी जाती है आधे घंटे की, 20 मिनट की, 25 मिनट की, आप उसको केवल एक बार अच्छे से दिमाग से समझ लीजिए और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं टेंस में। ठीक है, टेंस सीखने के लिए मात्र एक ही चैनल सबसे बेहतरीन आप लोगों के लिए, विनय सर कोचिंग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और आप लोग जानते ही हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स का होता है। पहला यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन और दूसरा WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। मतलब कि पहला वाक्य जो होगा वो क्या से शुरू होगा और दूसरा जो रहेगा वो क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसके, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, ऐसे शुरू होगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को क्या से शुरू होने वाला, उसके बाद WH वर्ड वाला अच्छे से बताएंगे। तो पहले बताएंगे हम आप लोगों को जो क्या से शुरू होगा, उसके बाद जो WH वर्ड वाला आएगा उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका नियम देखते हैं। सबसे पहले नियम जानना बहुत ज़रूरी है। नियम और फार्मूला तो सारी दुनिया ही चलती है। अगर आप किसी चीज़ का नियम जानते हैं और उसका फार्मूला जानते हैं तो वो चीज़ आपकी है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो नियम लीजिए। नियम नंबर 1 में है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो, ध्यान से सुनिएगा, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते बल्कि उसी के स्थान पर हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते बल्कि उसी के स्थान पर सहायक क्रिया हैज या हैव कर्ता के अनुसार लगाते हैं। अब कर्ता के अनुसार का मतलब होता है, अगर कर्ता एक वचन है मतलब सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर नंबर है तो हैज लगाएंगे। अगर कर्ता बहुवचन है मतलब प्लूरल नंबर तो हैव लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम है, यदि वाक्य में WH वर्ड दिया हो, WH वर्ड का मतलब जानते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने, किसका, किसकी, किसके, ये सब दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक ना, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने, ये सब दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। ठीक है, इसके बाद है, यदि वाक्य में हाउ मच, हाउ मैनी, व्हिच, विच दिया हो तो उसके स्थान पर उसके साथ नाउन लगाते हैं। मतलब कि जैसे दिया हो हाउ मच माने होता कितना, कितने, कितने, और हाउ मैनी माने भी होता कितना, कितने, कितने। केवल ये हाउ मैनी जो होता काउंटेबल होता है और ये जो होता है अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। और हुज मतलब किसका और व्हिच मतलब कौन सा, कौन सी, ये चीज़ दिया होता है तो उसके साथ जो नाउन दिया रहेगा, इन वर्ड के साथ, ये जो शब्द दिए हैं 4, इनके साथ हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर नाउन उसमें दिया होता है तो ये दिया गया उसके साथ नाउन लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा 4 नंबर नियम है, यदि वाक्य में नहीं दिया हो। अब नहीं का मतलब जैसे क्या वह खाना नहीं खा रहा है, मतलब क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा है। यदि वाक्य में नहीं दिया हो तो नाट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे कहने का मतलब है क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा है, तो इसी नहीं की बात हो रही है, यही जो नहीं इसी की बात हो रही, तो नाट को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक, इसके बाद है, यदि वाक्य में कौन दिया हो तो कौन की अंग्रेजी हु को, कौन की अंग्रेजी हु होती है और हु हमेशा सब्जेक्ट होता है, जानते हैं। हु को एक वचन सब्जेक्ट मानकर पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब कि अफर्मेटिव जो होता है, अफर्मेटिव जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं सकारात्मक। तो सकारात्मक का मतलब होता है कि जिसमें नहीं भी ना दिया हो और कोई प्रश्न भी ना पूछा हो, उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, या पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अगर कोई भी सेंटेंस में इसमें दे दिया है कौन, जैसे
2 घंटे से कौन नहीं खाना खा रहा। तो इसमें जो कौन दिया है, कौन की अंग्रेजी हु लगाएंगे, आप लोग लगाएंगे ही। तो इसको हम बनाएंगे सिंपल, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। ये कहने का मतलब है। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसका जो है फार्मूला और एग्जाम्पल समझा रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका फार्मूला देखते हैं और इसके बाद हम बनाएंगे इसके एग्जाम्पल को। जो क्या से शुरू होते हों ऐसे सेंटेंस पहले हम लोग बनाएंगे, उसके बाद जो कौन कब कहाँ कैसे कितना कितने कितने मतलब कि WH वर्ड वाला क्वेश्चन उसके बाद बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद ओ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अभी जो फार्मूला हम लिखे यहाँ पे, ये फार्मूला है यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, तभी तो इसमें WH वर्ड नहीं है, और WH वर्ड इसमें केवल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा WH वर्ड क्वेश्चन जो रहेगा उसका फार्मूला। ठीक है, अगर ये आ गया तो ये वाला आ जाएगा, अगर ये आ गया तो ये वाला आ जाएगा। कहने का मतलब है फार्मूला सेम है, केवल WH वर्ड इसमें से निकाल दिए हैं। ठीक है, इतनी सी बातें हैं। तो हमको लगाना है WH वर्ड, तो इसमें दिया नहीं है तो WH वर्ड पहले हम निकाल दिए, मतलब बाहर रहेगा। अब इसके बाद इसको समझेंगे क्योंकि इसी फार्मूला पर ये सब सेंटेंस है। सबसे पहले हमको लगाना हैज या हैव, और हैज लगाते हैं एक वचन कर्ता के लिए, मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और हैव लगाते हैं बहुवचन कर्ता मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ये जानते हैं आप लोग पहले से। इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर नॉट दिया होगा मतलब नहीं दिया होगा सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे नहीं दिया है और नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर हम नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद लगाएंगे बीन। फिर जो क्रिया होगी हमारी, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सिंस या फार, उसके बाद टाइम लगा देना। सिंस और फार का यूज नेगेटिव सेंटेंस में भी बताया था बढ़िया से, और पॉजिटिव सेंटेंस में भी। ठीक है, आप लोग उसको ध्यान से देखे होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा सेंटेंस। अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देखिए, लिंक नीचे दिया गया है, जा करके वहाँ पे क्लिक करिए और वीडियो को अच्छे से समझिए। ठीक है, और आप लोग नोटबुक बनाते रहिए। एग्जाम्पल इसका पहला है, क्या वह 4 वर्ष से इस कंपनी में काम कर रहा है। देखिए क्या नियम पहला ही दिया था। यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि उसी के स्थान पर सहायक क्रिया हैज या हैव कर्ता के अनुसार लगाते हैं। कर्ता के अनुसार का मतलब ये था कि अगर एक वचन कर्ता रहेगा तो हैज, अगर बहुवचन कर्ता रहेगा तो हैव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चेक करिए, कर्ता मतलब सब्जेक्ट कै वचन है, सिंगुलर है प्लूरल है, वह है एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। तो ही सी इट नेम ये सब थर्ड पर्सन में आता है, एक वचन में आता है। ठीक है, तो क्या से शुरू हुआ तो क्या की जगह हम लगाएंगे हैज, और हैज लगाए हैं कर्ता के अनुसार, मतलब कि ये एक वचन है तो हैज लगाएंगे, अगर बहुवचन होता तो हैव लगाते। ठीक ना, तो हैज, इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, ही। अब देख लीजिए सब्जेक्ट जिसको निकालना नहीं आता वैसे निकालेगा। इस कंपनी में काम कर रहा है, अब बताइए कौन काम कर रहा है, वह काम कर रहा है। तो जब वह काम कर रहा है तो वह की अंग्रेजी ही। ठीक, इसके बाद नॉट इसमें दिया नहीं है, इसके बाद हम लगाएंगे बीन, हैज ही बीन। इसके बाद क्रिया इसमें क्या है, काम कर रहा है, तो वर्किंग मीन्स होता है काम करना, काम कर रहा है तो वर्किंग मीन्स वर्क, ING लगा देंगे, वर्किंग। ऑब्जेक्ट इसमें इन दिस, इस कंपनी में, इन दिस, चाहे कंपनी लिखिए COM, इन दिस कंपनी। और 4 वर्ष से, 4 वर्ष से यहाँ पे सिंस लगाएंगे कि फार लगाएंगे, आप लोग समझिए। देखिए बताए थे हम, अगर समय के पहले गिनती दिया हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 10 20 में चाहे जितने में दिया हो, जो समय दिया हो तो समय के पहले अगर गिनती दिया तो वहाँ पे फार का यूज करते हैं, क्योंकि गिनती काउंटिंग करना फार का काम होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है 4 वर्ष दिया है तो फार लगाएंगे, फार 4 ईयर्स, फार 4 ईयर्स मतलब 4 वर्ष से। इसके बाद दूसरा है, क्या तुम पिछले महीने से संगीत सीख रहे हो, क्या तुम पिछले महीने से संगीत सीख रहे हो। तो ये भी बताए थे हम कि जहाँ पे पिछले समय, चाहे दिन महीना वर्ष साल कुछ भी दिया हो, तो जहाँ पे पिछले शब्द मतलब लास्ट दिया होता है वहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमको हैज लगाना, हैव लगाना। सेंटेंस देखते ही आप लोग पहचानिए सेंटेंस, उसके बाद देखिए किस टेंस का है, पहचान करके उसका नियम
और फार्मूला आपको आना चाहिए, तभी सेंटेंस बना पाएंगे। तो इसमें दिया है क्या तुम, क्या से शुरू है। अब क्या के बाद हमको तुरंत देखना है कि सब्जेक्ट इसमें एक वचन है कि बहुवचन। तो सब्जेक्ट है बहुवचन तुम, यू वी दे आई बहुवचन होता है, जानते हैं आप लोग। तो लगाएंगे यहाँ पे हैव, क्योंकि बहुवचन है हमारा कर्ता। हैव के बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए यू, इसमें नहीं दिया नहीं है मतलब कि नॉट यूज करेंगे नहीं, तो बीन लगा दीजिए, हैव यू बीन। अब इसमें क्रिया क्या है, संगीत सीख रहे हो, सीखना होता लर्न मीन्स LEARN लर्न, इसमें आंजी लगाएंगे लर्निंग, ठीक है। हैव यू बीन लर्निंग, अब क्या सीख रहा है, द म्यूजिक, संगीत ना, म्यूजिक, म्यूजिक। और कब से, पिछले महीने से। तो पिछला का यूज होता है, जब पिछला आता है, पिछले महीने, पिछले घंटे, पिछले 2 दिन, ये आता है तो सिंस का यूज। तो सिंस लास्ट मंथ, ठीक ना, सिंस लास्ट मंथ का वैसे करेंगे मंथ, मंथ। इसके बाद है क्या हम सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं, इसमें नहीं का यूज हुआ है, तो नहीं का यूज इसमें जब नॉट लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे, ठीक। तो क्या हम सुबह से, क्या से शुरू है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम बहुवचन होता है। तो हम जब बहुवचन है तो इसके लिए हम लगाएंगे हैव, तो हैव वी, नॉट दिया तो नॉट, उसके बीन, हैव वी नॉट बीन, क्या है, खाना खा रहे हैं, तो ईट में आंजी लगाएंगे ईटिंग फूड, कब से, सुबह से, सुबह शाम दोपहर रात, सुबह से शाम से दोपहर से रात से आधी रात से, ये सब जब आता है तो सिंस का यूज किया जाता है, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। इसके बाद है क्या वह 2 दिन से अपने मित्र का इंतजार कर रहा है, क्या वह 2 दिन से अपने मित्र का इंतजार कर रहा है, तो वह सब्जेक्ट है, वह एक वचन है, तो आंख बंद करके हैज लगाइए, हैज ही बीन, देखिए हैज हो गया सहायक क्रिया, सब्जेक्ट हो गया ही, नॉट इसमें तो है नहीं तो बीन लगा देंगे, बीन इसमें वर्ब है, वेट मीन्स होता है इंतजार करना, वेटिंग फॉर, किसी का इंतजार करने के लिए वेट लगाते हैं, जब किसी का इंतजार करना होता है तो फार लगाते हैं, वेट के बाद फार लगाएंगे। अब फार के बाद जिसका इंतजार होगा उसी का, अब जिसका मुझे था इंतजार, अब जिसका इंतजार था उसी को लगाइए, किसका इंतजार था, अपने मित्र का, ठीक है, हैज ही बीन वेटिंग फॉर। अब देखिए अपने मित्र, यहाँ पे अपने के लिए हम यूज करेंगे ही के साथ, आप लोग याद रखें, क्या नोट करेंगे, अगर आप लोग पर्सनल प्रोनाउन नहीं पढ़े हैं तो वीडियो दिया गया है, हमारे चैनल पर जाइए, उसमें सभी बेसिक क्लास, नाउन प्रोनाउन जितना भी बेसिक है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन और केस जो होते हैं, सब कुछ दिया, अपने के लिए क्या यूज करते हैं, वी के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं, यू के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत ही बेहतरीन क्लास है, आप लोग देख लीजिए जा करके, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोटबुक बनाएंगे तो आप लोग ग्रामर के राजा बन जाएंगे, ठीक है, द किंग ऑफ ग्रामर। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो जाके देख लीजिए, और चुपके की बात है, सबको बताना मत। देखिए अगर इंतजार कर रही है तो फीमेल, अगर कर रहा है तो मेल, मेल है तो हिज लगाएंगे, फॉर हिज अपने मित्र का, तो फ्रेंड, FRIEND, हिज फ्रेंड। अब देखिए कब से, 2 दिन से, अब यहाँ पे दिन क्या है, समय है, और समय पहले गिनती दिया है तो फार लगाइए, फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क, ठीक। इसके बाद है क्या वे 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं, क्या वे 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं, इसमें नहीं का यूज हुआ है तो नहीं को लगाना है नॉट, जो लगेगा सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ठीक। क्या से शुरू है, तो आपको देखना है कि एक वचन है कि बहुवचन है, तो यहाँ पे वे थर्ड पर्सन बहुवचन है तो हैव लगाएंगे, हैव के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट दे, इसमें नहीं दिया हुआ है तो नॉट लगाएंगे, नॉट बीन। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है, देखना, देख रहे हैं, देखना किसके मीन्स होता है, लुक में मीन्स होता है, सी मीन्स होता है, और वॉच मीन्स होता है, तो टीवी देखने के लिए वॉच का प्रयोग किया करिए, वॉच, WATCH,
वॉच, इसमें आईएनजी लगाएंगे, वाचिंग क्या द टीवी, कब से 2 घंटे से। यहाँ पर भी गिनती दिया हुआ समय पहले, घंटे के पहले गिनती दिया हुआ, गिनती में दिया हुआ है, मतलब काउंट करके घंटा बता रहा है, समय बता रहा है कि मतलब 2 घंटे 4 घंटे से। तो काउंट करके जब समय बताता है तो फार बताता है, क्योंकि फार बेचारा पढ़ा लिखा, सीन्स है अनपढ़, तो इसीलिए फार लगाएंगे। फार 2 घंटे से 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स रहेगा, क्योंकि अगर 1 घंटे रहेगा तो 1 आवर, अगर 2 घंटे रहेगा तो 2 आवर्स, क्योंकि बहुवचन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है क्या आप 10 वर्ष से दिल्ली में रह रहे हैं। क्या आप 10 वर्ष से दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप का मतलब होता है तुम, थोड़ा इज्जत से बात किया जाता है तो तुमको आप कह दिया जाता है, ठीक है। बाकी वही यू होता है, आपकी अंग्रेजी भी यू होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को अच्छे से समझना हो, बहुत ही बेसिक से एडवांस तक पढ़ना हो, तो हमारा चैनल विनय सर कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या जा रहा है आपका सब्सक्राइब करने में, कुछ नहीं जा रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल वाला आइकन वहीं पे दिखता है, बगल में घंटा होता है छोटा सा, उसको ऐसे दबा दीजिए। और उसको दबाने से क्या होगा, जितना भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। कोई नहीं देख सकता, बस आप देख सकते हैं। तो आपको देखने के बाद ही कोई देखेगा, तो सबसे पहले हमारी जानकारी आपके पास से आएगी, ठीक है। तो घंटा दबाना ना भूलें, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाएंगे तभी दबेगा, और नहीं तो नहीं दबेगा। वो दोनों लोग जन्म जन्म के साथी हैं, सब्सक्राइब करेंगे तभी घंटा दबेगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप 10 वर्ष से दिल्ली में रह रहे हैं। किसी से पूछना हो, भाई क्या तुम 10 साल से दिल्ली में रह रहे हो, ठीक, तो पूछिए क्या आप का मतलब होता है तुम, तो बहुवचन है, तो क्या की जगह हम लगाएंगे हैव। अब हैव क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये बहुवचन है। तो हैव यू बीन, रहना किस मीन्स होता है, लिव मीन्स, इसमें आज लगाएंगे लिविंग। हैव यू बीन लिविंग कहाँ, इन दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली, और कब से 10 वर्ष से, फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स लगाएंगे, क्योंकि 10 वर्ष क्या है, बहुत ज़्यादा है। 1 वर्ष होता तो 1 ईयर लगाते, अब 10 वर्ष है तो 10 ईयर्स लगाएंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा जो होता है उसे हम बहुवचन बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा वीडियो समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग समझते रहिए, देखते रहिए। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद 2-4 बातें बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ऐसे बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।